आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट मीन्स क्या कि हम कुछ ना कुछ उसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, मीन्स कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसको हम कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पाइथन है, पाइथन में कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स है जिसमें सबसे फर्स्ट और बेसिक ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू साइन। इक्वल टू क्या है? हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे? एस एक्स इज इक्वल्स टू 5। 5 क्या है? हमारा वैल्यू। ये वैल्यू 5 जो है मैं किसमें असाइन करवा रही हूँ? एक्स में। मीन्स एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई? अब 5 मैंने क्या किया है पर असाइन करवाई वैल्यू किसमें? वेरिएबल में। 5 वैल्यू किसमें चली गई? एक्स में। ठीक है, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? फाइनली 5। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लस इक्वल टू। ठीक है, हम देखते हैं कोडिंग में इस टाइप से लिखते थे, अपने CS C++ से कभी कोडिंग की होगी तो हम ऐसा यदि लिखे x प्लस इक्वल टू 3। ठीक है, या फिर इसको हम कैसा लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू x प्लस 3। मीन्स इस स्टेटमेंट को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं जो क्या है? वैलिड है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने, x प्लस इक्वल टू 3। इट मीन्स x के अंदर क्या हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं? x वेरिएबल में हम असाइन करवा रहे हैं x प्लस 3। x प्लस 3 जो वैल्यू है किसमें असाइन करवा रहे हैं हम? x वेरिएबल में। ठीक है, इस टाइप से मीनिंग होता है स्टेटमेंट का। ठीक है, अब x इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, सपोज x की वैल्यू क्या ली है मैंने यहाँ पर? 5। ठीक है, तो 5 प्लस 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा? x इक्वल टू x प्लस 3 और x की वैल्यू सपोज मैंने कितनी असाइन करवाई? 5। ठीक है, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 मीन्स कितना हुआ? 8, जो किसमें चला जाएगा? हमारा x वेरिएबल में। इसलिए ये भी क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो प्लस इक्वल टू को भी हम क्या बोल सकते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट का काम कर रहा है। जैसे x प्लस 3 हुआ तो यहाँ पर जो भी इसका आउटपुट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो हम किसमें असाइन करवा रहे हैं या किसमें स्टोर करवा रहे हैं? इस वेरिएबल में। कौन से? x में। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। इसके बाद में सेम जैसे प्लस इक्वल टू था, सेम माइनस इक्वल टू। अब माइनस इक्वल टू क्या करेगा? हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस इक्वल टू 3। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू x माइनस 3। x की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 3। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। तो अब x में वैल्यू क्या चली गई हमारी? 2। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई इक्वल टू। सेम मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3। तो x की वैल्यू कितनी है? 5। 5 इंटू 3 कितना हो गया? 5 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पर? 15, जो चला गया हमारा x में। तो आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 15, यदि हम मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेम डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, तो डिवाइड इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 3। ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने यहाँ पर, इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे, बात एक ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम इस टाइप से आपको स्टेटमेंट पूछते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट है वैलिड है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस टाइप से लिखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिवाइड इक्वल टू, अब इसमें x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने किया था 5 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 1.6। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा? 1.6। ठीक है, के बाद नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलो इक्वल टू। अब मॉड्यूलो इक्वल टू करने के लिए यहाँ पर मॉड्यूलर साइन लगाया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 5 और ये 3। इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आया था हमारा? 1.6। किस में आया था? डिवाइड करने पर आया था। लेकिन यदि मॉड्यूलो की बात करें, मीन्स क्या चाहिए हमको? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है? 2। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 2।
ठीक है। इससे पहले जब मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताए थे, ठीक है, उसमें भी हम नॉर्मली इसी टाइप से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम दो ऑपरेटर को साथ में यूज कर रहे हैं, जिसमें से आपका इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको किस टाइप से स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो इस टाइप से लिखते हैं कि इसको हम इस टाइप से भी यदि लिखेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। इसके बाद ये मॉड्यूलो हो गया, मॉड्यूलो के बाद हमारा फ्लोर डिवीजन इक्वल टू। फ्लोर डिवीजन इक्वल टू का मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर में बताया था कि रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको जैसे यहाँ पर 1.6 आया था हमारा यहाँ पे, ठीक है। जब हमने डिवाइड किया था, नॉर्मल हमने 5 डिवाइड बाय 3 किया था, तो क्या आया था हमारा 1.6 आया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्लोर डिवीजन 1.6 ना लेके इसका आउटपुट क्या लगाएगा, ओनली 1, ठीक है। ये क्या करता है, वैल्यू को राउंड अप करता है, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू से। इसके बाद में आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और साथ में क्या है हमारा इक्वल टू। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है, x एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x टू द पावर 3 और x क्या है मेरे पास 5, ठीक है। x की वैल्यू है 5, 5 टू द पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 मीन्स 125। तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको बताइए, तो ये सारे जो ऑपरेशंस है, ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम देखेंगे अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। सपोज असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम कुछ ना कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं। जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया x, ठीक है, इक्वल टू उसकी वैल्यू मैंने दे दी 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो वैल्यू है किसमें चले गई, x वेरिएबल में। तो x की वैल्यू जहां पर भी मैं x यूज करूंगी, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। और यदि मैं इसको प्रिंट करवाऊं, किसको, x को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे फाइल को, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 5 मीन्स हमारी वैल्यू असाइन हो चुकी है, 5 वैल्यू मेरी x में जा चुकी है, तभी तो उसने प्रिंट x का आउटपुट क्या दिया, 5, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट है प्लस इक्वल टू, ठीक है। प्लस इक्वल टू में कैसा होता है, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा x इक्वल टू 5 है, ठीक है, x इक्वल टू x प्लस इक्वल टू x प्लस इक्वल टू 3, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस स्टेटमेंट का x प्लस इक्वल टू 3, इस स्टेटमेंट का मीनिंग होता है x इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। आप ये जो एक्सप्रेशन है हमारे, जैसे मैथ्स में हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, आपको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो जो ये प्लस इक्वल टू जो आपको दिख रहा है पर साइन, ठीक है, प्लस इक्वल टू, तो ये जो साइन है ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू ये भी है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक फर्स्ट ऑपरेटर क्या देखा हमने, इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब मैं एक्स यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, प्रिंट, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, 8। 8 कैसे आया, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो x की वैल्यू चली गई 5 यहाँ पर, ठीक है। x इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो x की वैल्यू 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, तो उसने प्रिंट करवा दिया 8, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम देखेंगे प्लस इक्वल टू के बाद में माइनस इक्वल टू कैसे एग्जीक्यूट होता है, सेम, ठीक है। x माइनस इक्वल टू 3 ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा
x इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, इसको हम रन करेंगे करंट फाइल को, तो क्या आउटपुट आया 2। कैसे? क्योंकि x की वैल्यू कितनी 5, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया यहाँ पर 2, इसलिए x की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लाई इक्वल टू। मल्टीप्लाई इक्वल टू भी सेम, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, x की वैल्यू 5, तो x 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। तो कितना आउटपुट आना चाहिए मेरा 15। तो देखते हैं हम एग्जीक्यूट करके, तो देखो कितना आउटपुट आया यहाँ पर 15। ठीक है, सेम डिवाइड के लिए भी ऐसे ही है। ठीक है, डिवाइड इक्वल टू मैंने ऑपरेटर लगाया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने करना है x डिवाइड बाय 3। x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 डिवाइड बाय 3, तो कितना आउटपुट आएगा 1.6। मतलब इसने कंप्लीट पूरा एग्जीक्यूट करके आउटपुट हमको दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.66। ठीक है, सेम डिवाइड इक्वल टू, इसके बाद में मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का भी सेम करेंगे। इसको हटाया मैंने यहाँ से डिवाइड को, यहाँ पर लगा मॉड्यूलो। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या करता है, हमेशा हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में भी जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा था कि मॉड्यूलस हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। यहाँ पर मैंने लगाया मॉड्यूलस, तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक्स कितना है 5, 5 मॉड्यूलस 3 कितना आएगा 2। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे फ्लोर फंक्शन, फ्लोर डिवीजन जो हमने देखा था अरिथमेटिक में, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन कैसे वर्क करता है, हमको डिवाइड करके जो आउटपुट होता है वो राउंड अप करके देता है, इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, देखो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कितना आया 1। जब इसको नॉर्मली हमने डिवाइड किया था, x 5 डिवाइड बाय 3 किया था, तो उसने 1.66 आउटपुट दिया था। ठीक है, कंप्लीट एग्जीक्यूट किया था। लेकिन ये क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू दिया उसने 1। ठीक है, इसको क्या करेगा, राउंड अप करके देगा वैल्यूज। इसके बाद में हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल मीन्स जो पावर कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो इसमें कैसे देखा था हमने अर्थमेटिक में, सेम वैसे प्रोड्यूस करेगा आउटपुट। एक्स की पावर 3, एक्स टू द पावर 3 मीन्स एक्स कितना है 5, 5 टू द पावर 3, तो क्या आ जाएगा आउटपुट 125। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125। तो इस टाइप से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ठीक है, ये हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर्स।